के सूरज पहिया जरूर लड़ागा, मैं ना डरागा, विश्वास करागा, हो मैं ना डरागा, विश्वास करागा, मैं ना डरागा, मैं ना डरागा, विश्वास
वो हमें देखने वाला है। परमेश्वर की दासी सेंटर में आ जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ उठा के सरनू चिकांदे हां ओ तू और रब्बा मेरे तेरे कोल आंदे हां प्रेज द लॉर्ड। और रब्बा मेरे रब्बा मेरे रब्बा मेरे खुदावन तेरा जलाल और तेरा लहू पवित्र लोगों के लिए होने पाए। प्रभु जी जो उड़ीक में है प्रभु, वो तेरे हाथों में मसा करने के लिए खुदावन इसमें सभी बच्चे साइलेंट हो जाए, प्रार्थना में रहें। सभी हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर सभी हम धन्यवाद करें। इस योग्य नहीं थे, हालेलुया। अपने को अपने लहू से आज छूले प्रभु जी, अपने लहू से छूले खुदा बाप। जो प्रभु तेरे वचन की प्रभु, हालेलुया प्रभु, बात को मान रहे परमेश्वर प्यारे प्रभु, आज का जो काम जो खास ना रहे प्रभु को पिता परमेश्वर तेरी ओर से बढ़िया डेवलपमेंट होने पाए खुदावंद। पिता तेरी बड़ी रहमत हो जाए खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इन शब्दों को सुनने वाला हर एक तेरी रहमत में प्रभु पिता हम अपने हाथों को हिलाते हैं तेरी ओर खुदावंद। प्यारे प्रभु, हम अपने हाथों को हिलाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो ओ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू बचाया तेरे प्यार ने मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने ओ मेरा कोई वजूद ना होता यीशु तेरा यीशु तेरा शुले खुदावा, खुदावा शुले, 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 शुले परमेश्वर। तेरे अभिषेक से, तेरे अभिषेक से, तेरे जलाल से यीशु मेरे यीशु मेरे हाथ उठा के तालियों से मेरे दुआ करेंगे भी जितने। प्रेज द लॉर्ड। सभी बाहर वालों के लिए दुआ करिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। सभी प्रार्थना करिए, आंखों को बंद करते हुए सभी, कोई आंख खुली ना रखे। धन्यवाद यीशु। हाथ उठा के कहिए, मोदी महिमा गाओ रल मिल के, जो मेरे हैं सब दे मिल के। हाथ उठा के कहिए, मोदी महिमा गाओ रल मिल के, जो मेरे हैं सब दे मिल के। मोदी महिमा गाओ रल मिल के, जो मेरे हैं सब दे मिल के। सितारे वांग चमकना सारे चांदे
हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता परमेश्वर, गाने बजाने वालों को, पिता परमेश्वर, सारी शक्ति को तेरे पवित्र नाम में सौंपे हुए यीशु के नाम से दुआ मांगती होगी। लेकिन जिसमें हमें सिरता हुआ है, जिसमें हमें रचा हुआ है, हमें उसको क्या करना है? 1 घंटा जरूर देना है। परमेश्वर की सेवा के लिए हाथ जरूर बढ़ाना है। 2-4 दिन की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। हम दोनों पास्टर जी और मैं दोनों आसुदरा से आ रहे थे। एक बैंक ने क्या किया, हाथ में पोछा पकड़ा हुआ था, जो हम मारते हैं, पोछा पकड़ा हुआ था और बर्तन साफ करने वाले साबुन पकड़े हुए थे। तो वो इधर को आ रही थी, तो पास्टर जी ने पूछा, दीदी जी कहाँ जा रहे हो? बोलती मैंने देखा कि भवन में पोछा नहीं है। बच्चे हैं जो पुराने पोछे के साथ पोछा लगाते हैं, इसलिए मैं भवन में छोड़ने के लिए जा रही थी। पास्टर जी ने बोला कोई बात नहीं दीदी, मैं इसको छोड़कर आपको लेने आता हूँ। बोलती नहीं पास्टर जी, आप ना जहाँ से ले जाओ। मैंने सोचा कि भवन में इन बातों की जरूरत है, इसलिए हमें अपने काम से पहले क्या करना है? परमेश्वर के काम को देखना है। जब हम परमेश्वर के काम को देखेंगे तो सचमुच परमेश्वर, हमें रचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए क्या करेगा? अद्भुत रास्ते निकालेगा। सारा इस पर मेरे साथ पढ़ लिया, समय बहुत कम है। मेरी दृष्टि में तुम अनमोल और प्रतिष्ठ ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम चाहे जितना मर्जी भी गिर जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है? प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमें रचा हुआ है, उसने हमें बनाया हुआ है, उसने हमें चुना हुआ है, इसलिए वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। अगर परमेश्वर ऐसे ना करता तो मरकुस 6 अध्याय में लिखा हुआ है, तब उसने तुरंत अपने चेलों से कहा, नाव पर चढ़ने के लिए क्या कर दिया? बेवश किया, बेवश किया। अगर बेवश ना करता तो आज जो दानियल था उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा होता, जो पतरस था उसका नाम नहीं लिखा होता, दाऊद नबी का नाम नहीं लिखा होता। बाइबल में आज उनका उदाहरण चल रहा है। हमें भी उनकी तरह ही बनना है। अगर हम उनकी तरह बनेंगे तो हम भी एक क्या बन जाएंगे? दानियल के समान बन जाएंगे, पतरस के समान बन जाएंगे, दाऊद के समान बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया हुआ है? रचा हुआ। वो हमारा रचने वाला परमेश्वर। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। जोरदार तालियां परमेश्वर के दान के लिए। और अभी मैं इसका प्रेरित के दान करेंगे। बाहर वाले में प्रभु सारे को आशीष देवे। बोलो यीशु मसीह के नाम नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहना, संगत शुरू करने को पहले संगत का असर जरा बड़ा खास असर होता है। हालेलुया। किन्ने जने हैं जेडे अपने बच्चों नाल लैके आए हैं? कोई हथ खड़ा कर। जिन्हों के बच्चे नाल आए हैं वो हाथ खड़ा करिए। हाथ वाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिन्होंने हाथ चुके नहीं, अज उन्होंने लिए खास वचन हो गया। हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया
सतगुरु प्रभु यसु मसीह जी ये भी एक बच्चे का रूप धारण करके इस धरती के ऊपर आए थे। मैं आज की बाणी में शुरू करने तो पहले एक गल सुनाना चाहता, बड़े टिकाने की गल है। बाहर वाले को आवाज आ रही है, फिर जोर के बोलो हालेलुया। दोनों जी सी, दोनों जी मियां बीबी दोनों जी सी, उन्होंने बच्चे दो बच्चे से। मेरी गल को याद रखना, अगर किसी को ठेस पहुंचे तो बड़ी अच्छी गल है। एक दिन ऐसा आऊगा, अज जिन्होंने बच्चे सारे कंट्रोल च नहीं है, कल उन्होंने बच्चे उन्होंने घरों बाहर कढ़न की ताकत रखते हैं। वो घरों बाहर कढ़न की ताकत रखणगे। जिन्हों के बच्चे अज साडी गल नूं मन नहीं रहे, वो कल भी साडी गल्लां नूं मनणगे। बोलो जोर के, बाहर आनी चाहिए। उन्होंने बच्चे कल भी वही गल नूं मनणगे नहीं। बाहर भी अगर समझ आ रही है तो बोलना है। दोनों जी सी, मियां बीबी, ते उन्होंने एक बुजुर्ग घर दे विच सी। ते उसकी पत्नी ने कहा, बाऊ जी, सॉरी बाऊ जी ते अजकल कहते हैं, सोना बाऊ जी और की जानू, हालेलुया, ए जी ओ जी। उस समय जेड़ा बुजुर्ग उन्होंने पिता सी, उस पिता वालों ओदी नूह की कहती है, ओ जी ये सारी रात खांसी करते रहते हैं, सानू नींद नहीं आती। ऐसा काम करो यदि खांसी सानू जी सुनाई ना दे तो साडी नींद जी वधिया पूरी हो जाए। घर वाले भी बड़े कई ऐसे लाई लग टाइप के हैं। उन्होंने बोलिया ठीक है। उस बुजुर्ग पिता को उस एसी वाले कमरे च चुकिया ते तूड़ी वाले कमरे दे विच जाके लटा दिता। खुदा दे लोगों, उस पिता ने बड़े हस, मैं तो ये भी खुश हाँ, मैं इत्थे भी ठीक हाँ, रहन लग पे। हफ्ता बीत गया, उसकी बोटी कहती भाई एक काम होर करिए, यदि आवाज सुनाई नहीं देती, अरे की खाना है, कदू खाना है, नहीं खाना, अरे एक टल्ली लैके दिए, की लैके दिए बोलो। अगर एक टल्ली मारूंगा तो पानी, दो मारेगा तो रोटी, त्री मारेगा तो चाह की जरूरत होनी। अगर समय बीतन तो बाद उस दिन उस बुजुर्ग ने एक टल्ली मारनी ते पानी, दुई टल्ली मारनी ते रोटी, और त्री टल्ली मारनी ते पानी। इस तरह तरीके कने उस बुजुर्ग को इस्तेमाल करते रहे। एक दिन की होया, उन्होंने एक छोटा बेटा सी, छोटा बेटा, वो गया तूड़ी वाले कमरे दे विच। उसने उस टल्ली को चुकिया, तो टल्ली चुक के खेलता खेलता सपाल बैठा। जब सपालता है तो सवेर को लाके शामी तक समय बीत जाता है, टल्ली की आवाज नहीं आ रही। उन्हें क्या, देखो आज अंदरों आवाज नहीं आ रही, कारण की है। जदू जाता उसका बेटा कहता, पिताजी आज कुछ खाना पीना नहीं है। बोले बेटा मेरी टल्ली गुआच गई है, मेरी टल्ली। जदू जाके दिखता है तो बेटा एसी वाले कमरे च टन टन कर रहा है, बैठे का टन टन कर रहा है। उन्हें आख्या बेटा ये टल्ली बापू ने कोल सी? उसने आख्या हाँ बापू ने कोल सी। तू क्यों चुक के लैके आया?
बोला पिताजी 2-4 दिन के बाद तो बापू जी चले जाएंगे, ये टल्ली मैं इस वास्ते रखी है कल तुहाडे भी काम आऊगी। समझा रही जे अज बच्चों के उत्ते ध्यान नहीं है तो कल टल्लियां बजान के उत्ते सी तैयार हो जाइए। अपने आप को भी इसी कह रहे वो समय दूर नहीं है, समय बहुत भयानक है। खुदा दे लोगों, मेरा बाइबल दसदा है इस पवित्र शास्त्र दे विच लिखिया फलस्तीनियां दा युद्ध जिहड़ा वो इसराइलियां दे नाल हो गया सी। किना दे नाल? इसराइलियां दे नाल युद्ध शुरू हो गया। आओ मेरे नाल निर्गमन दी पुस्तक दे विच देख सकते हो तुसी ये युद्ध जिहड़ा ये चल रहा शैतान दा युद्ध साडे नाल चल रहा, साडे बच्चों के नाल, परिवार के नाल, रिश्तेदारां के नाल, साडे कारोबार के नाल चल रहा है। कोई तो बोलो हालेलुया। ये युद्ध जिहड़ा है ये आम युद्ध नहीं है, ये बहुत खास युद्ध है जिहड़ा युद्ध सानू शैतान के हत्थां दे विच करना चाहुंदा है। खुदा दे लोगों, फलस्तीनियां दा अमेरिकियों का ते इसराइलियों का युद्ध जड़ा हो गया शुरू। जब युद्ध शुरू होता है उसे एक महान संत होएगा जिसका नाम मूसा नबी सी। हालेलुया। तो मूसा नबी एक गल जी है साडे विच रखना चाहता। निर्गमन 17वां अध्याय में लिखा जब उस शब्दां नूं असीं पढ़ने आ ते बाइबल च लिखा 17वां अध्याय का 9वां वचन दे विच लिखा। कोई अगर पढ़ सकता है तो ऊंची आवाज के नाल सुन पढ़िए। तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुन कर छांट ले और बाहर जाकर हमारे लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। आगे मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ, सुनिए सभी ध्यान से, बाहर वाले भी, जब अमलेकियों के साथ प्रभु के लोगों का युद्ध शुरू हुआ, उनका दास जो मूसा था एक रास्ता निकाल रहा है और एक जो समाधान जो उनके लिए हल कर रहा है। यहां पर लिखा हुआ है मूसा ने, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता तो इस्राएली प्रबल होते थे। हालेलुया। जो इस्राएली लोग परमेश्वर के भक्त लोग या परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जब तक मूसा हाथ उठा के रखता था तो इस्राएली जीत जाता था। हालेलुया। मूसा के हाथ कहां पर उठे थे? परमेश्वर की ओर। जब तक उसके हाथ परमेश्वर की ओर उठे रहे, इस्राएली जीतते गए। और आगे क्या हुआ? जब उसको नीचे करता तब तक अमेरिकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा हाथ नीचे करता था तो अमेरिकी जीत जाते थे, और मूसा हाथ ऊपर करता था तो इस्राएली जीत जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस वचन के राही आपको बड़ी आशीष देना चाहता है। खुदा के लोगों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए उस मालिक के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और आपकी जीत तब तक है, आपकी जीत तब तक हो सकती है, आपकी जीत तब तक रह सकती है जब तक आपके हाथ परमेश्वर की ओर उठे हैं। हालेलुया। आज कितने लोग हाथ उठाकर परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं? आज कितने लोग अपना हाथ परमेश्वर के लिए उठा रहे हैं? आज कितने लोग अपना हाथ परमेश्वर की सेवा के लिए उठाते हैं?
यदि हम परमेश्वर के लिए अपने हाथ उठा रहे हैं, हमारे हाथ उठे रहे हैं, खुदा के लोगों, हमारा काम जो है कोई भी रोक नहीं सकता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और इसने एक बड़ी खास बात कही, जहाँ पर लिखा है 9वें वचन में, तब मूसा यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर, क्या लिखा, परमेश्वर की लाठी हाथ में, कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूं। पहाड़ी की चोटी पर कल आऊंगा। एक बड़ी खास बात है, सभी ध्यान से सुने बार बार। युद्ध आज है, जरूरत आज है, लड़ाई आज है, परेशानी आज है, लेकिन मूसा कह रहा है कि मैं कल जाऊंगा। कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। इसका कारण क्या था? जरा इधर देखिए। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर से डर मानने वाले, जब परमेश्वर के साथ रहने वाले, वो बिना तैयारी से नहीं चलते। हालेलुया। इसको एक दिन लग गया तैयारी करने के लिए। जब तक मैं तैयारी नहीं करूंगा परमेश्वर के पास जाने के लिए, जब तक मैं परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध ना बना लूं, तब तक मैं उस पहाड़ी के ऊपर नहीं जा सकता हूँ। हालेलुया। हो सकता वो ऐसे भी चले जाता, हो सकता बोलता मैं तो एक सत्संगी हूँ, मैं तो एक पास्टर हूँ, हो सकता कहता मैं तो एक बहुत पुराना विश्वासी हूँ, ऐसे ही ठीक है। ऐसे उसने नहीं किया। उसने एक बहुत बड़ी तैयारी की युद्ध में जाने के लिए, और एक बहुत बड़ी तैयारी की उस संगत में जाने के लिए। वो तैयारी किया कि बता, परमेश्वर के दास मूसा ने अपने हाथ में लाठी ली। हालेलुया। खाली हाथ वो परमेश्वर का काम करने के लिए नहीं गया, खाली हाथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गया, खाली हाथ वो परमेश्वर के सामने नहीं गया। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को आप देख सकते हैं, जैसे आए वैसे ही हम चलेंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आज इस साल का जो आधा साल बच गया है, उसका ये एतवार आज पहला शुरू हो चुका है। आज भी अपने हाथों को देखें कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में परमेश्वर के लिए क्या है, हमारे हाथ में प्रभु के लिए क्या है, हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाए हुए हैं या अपने हाथों को नीचे नीचे किया हुआ है। हालेलुया। आज कई सारे ऐसे लोग हैं, वो हाथ उठाना नहीं चाहते, नीचे ही हाथ रखकर उसको के द्वारा वो भरना चाहते हैं, लेकिन खुदा के वचन में ऐसा नहीं होता। आज कई सारे परिवार जहां पर प्रभु की कृपा से बहुत ब्लेस्ड है, उनका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए हाथ उठाए। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए हाथ उठा के रखे हैं। अगर आज जो इस्राएलियों की जीत होती है, तो उनके लिए हाथ जो है परमेश्वर की ओर होते हैं। हालेलुया। आपने सुना, जब हाथ नीचे हो जाते थे उस समय हाथ हो जाते। हमारे हाथ परमेश्वर की ओर क्यों नहीं है? यदि नहीं है तो समझना कि हमारे जीवन की हार हो रही है। खुदा के लोगों, थोड़ा सा उसकी ओर रोशनी डालने के लिए 10वां वचन हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। लिखा है, मूसा इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। हालेलुया। सारे लोग नीचे हैं, सारे पीछे हैं, लेकिन मूसा सबके आगे उस चोटी पर गया जहां पर सबका जाना असंभव था। कोई तो बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हम एक सत्संगी होने के बावजूद हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे जोड़ना है। चाहे वो प्रार्थना वाला जीवन हो जाए, चाहे वो सेवा का कोई जीवन हो जाए, चाहे वो हमारा आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ वाला जीवन हो जाए। आज भी कई सारे घर जो है सोए हुए हैं, आत्मा में सो चुके हैं। उसका कारण क्या है? हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हाथ हम नीचे रखना चाहते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ आज 3 बातें आप सीख कर जाना। यदि आप बिना तैयारी किए हुए चर्च में आ जाते हैं तो खुदा के लोगों, परमेश्वर
खुश नहीं है। यदि आप खाली हाथ चर्च में आ रहे हैं तो परमेश्वर खुश नहीं है। आपके हाथ में कोई ना कोई आपके हृदय की एक लाठी होना जरूरी है। कितने लोगों के पास ये वाली लाठी है? कितने लोगों के पास? यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए लेकिन ये वाली लाठी नहीं है। ये वाली लाठी नहीं है। खाली हाथ अगर जाएंगे तो खुदा के लोगों हम हार जाएंगे। जहां पर बहुत सारी बाइबल है, आप इस प्रभु के वचन को अपने घर में लेकर जाना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। मैं देखता हूँ कई घरों में जाता हूँ, हर परिवार के पास अपनी अपनी अलग अलग लाठी है, अलग अलग जो बाइबल है। आज कई घरों में देखो 50,000 का 60,000 का फोन मिलेगा लेकिन प्रभु का वचन जो है वो नहीं मिल सकता। इसीलिए अमेरिकियों की तरह हमारा परिवार जो है हार खाता है, हमारे बच्चे हार खा जाते हैं, कई बार हमारा कारोबार हार जाता है, कई बार हमारा बिजनेस जो है हार जाता है, कई बार शैतान हमारे ऊपर प्रबल इसीलिए होता है क्योंकि हमारा हाथ क्या है? खाली है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितनों को हाथ खड़ा करेंगे? खुदावंद आपको आशीष देना चाहता है क्योंकि जब तक हमारा हाथ खाली रहेगा शैतान को पता है कि मेरा बंदा नहीं। मैं आपको एक आत्मा की गवाही यहाँ पर देना चाहता हूँ। बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती, लेकिन फिर भी आप जब भी उसको देखोगे वो बाइबल के साथ, प्रभु के वचन के साथ प्रभु की संगत में आती है। हमारी बहन कांता दीदी, उसके पास जब भी देखेंगे आप बाइबल होती है, पढ़ने के लिए शायद उसको नहीं पता, लेकिन पता है मूसा की तरह हमारा हाथ प्रभु के घर में आते समय खाली नहीं होना। अगर हमारा हाथ खाली है तो शैतान अपना हाथ फिर उस खाली हाथ में डाल देगा। खुदा के लोगों, ऐसा हाथ को आप पवित्र करें, ऐसे हाथ को परमेश्वर के लिए उठा के रखें जो हाथ आपको परमेश्वर के प्रति आशीष और बरकत में बदलना चाहता है। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर आज के बाद खुदा ये हाथ परमेश्वर समुच्चे नहीं रहेंगे, हाथ खाली नहीं रहेंगे, ये हाथ परमेश्वर एक लाठी के साथ और तेरी सेवा के लिए उठे रहेंगे। परमेश्वर सभी जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, बाहर वाले नहीं करिए। यदि हम जीत प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम जीतना चाहते हैं हमारे जीवन में इसी प्रकार का अनोखा प्रेम जैसे मूसा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से पहली बात आपने परमेश्वर के वचन में जो सीखा, परमेश्वर मूसा ने अपने हाथों में लाठी रखी थी, हाथ खाली नहीं था उसका। हमने हाथ में क्या रखना है? आप परमेश्वर से वायदा करें, बात करें, जो बचा हुआ आधा साल है वो ऐसे व्यर्थ ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने सेवक के पीछे खड़ा रहा, वफादारी के साथ उसने यहोशू से कहा तू चल, मैं तेरे पीछे हूं, लाठी लेके इंतजाम करके आ रहा हूं। खुदा के लोगों, कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने सेवक के साथ वफादार है, जो अपने दास दासी के साथ वफादार है। उसने मूसा ने कहा यहोशू से मैं तेरे पीछे हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर चीज मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा यीशु मसीह के नाम से। ऐसे दासों के पीछे खड़े रहने वाले सेवादार हमने बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात को सेवा के लिए अपने यहोशू दास के पीछे खड़ा रहा और लिखा है परमेश्वर के लिए हाथ उसने उठाए रहे। हालेलुया। उसने अपने हाथों को नीचे नहीं किया, उसने अपने हाथों को ये नहीं कहा कल मैं पहाड़ी के ऊपर खड़ा रहूंगा, आज क्यों नहीं, क्योंकि उसने तैयारी के बिना वो परमेश्वर के पास नहीं जाता था। खुदा के लोगों, हम तैयारी हमारी क्या है? हमारी क्या तैयारी है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी तैयारी होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो खुदावंद यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्राना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, आपकी हजूरी के लिए आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सोचते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। ये है जो आपके लिए दी गई
और ये प्रभु का वह लहू है जो आपके लिए बहाया गया है। ये परमेश्वर की वह देह है जो आपके लिए दी गई है, और ये परमेश्वर का वह लहू है जो आपके लिए बहाया गया। थैंक यू जीसस। शामिल हो पाए वो भी अपने हाथों को जोड़े। और जिस रात प्रभु यीशु मसीह जी पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और स्वर्ग की ओर करके उन्होंने धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को दिया। उनको कहा, खाओ